दोस्त क्या करो यार, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का सिर्फ 5 मिनट बेसी रहता ही नहीं है। हम तो खुद पे बहुत कंट्रोल करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो को देखकर पढ़ाई करना शुरू कर दे। लेकिन दोस्त आपका भी मन करता होगा कि चल थोड़ा सा मोबाइल चला ही लेते हैं। दोस्त कब तक? एक क्वेश्चन आप अपने आप से करो कि आपको जिंदगी में यही करना है? जिंदगी में आपको जीवन भर रील्स को स्क्रॉल करना है? कि आपके जीवन का और कोई मकसद नहीं है? क्योंकि माता पिता आपको इसलिए जन्म दिया है कि जीवन को एक सोशल मीडिया रील्स में स्क्रॉल में बर्बाद कर दो? नहीं दोस्त, आपको माता पिता का आपसे हजारों सपना है और आपको खुद से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको पूरा करना है। आपने बहुत सारे सपना देखा होगा, हमको इस उम्र के बाद हमको अपने आप से एक कार लेना है। लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम की टेंशन हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई हमको भी एग्जाम पास करना पड़ेगा, नहीं तो हमको गार्जियन बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर हो गया है, भाई एग्जाम को पास कैसे करें। वैसे मात्र आपको बस 30 से 40 दिन का आपसे समय बचा हुआ है और आपको सोच कर बहुत अपने आप में टेंशन हो रही होगी। आप सोने जा रहे होंगे तो आपको नींद नहीं आ रही होगी, भाई एग्जाम पास करना है। जब पढ़ने बैठे होंगे तो आपको नींद आती होगी कि भाई वो एग्जाम की टेंशन है, लेकिन आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या करें दोस्त। जब 30 से 40 दिन के लिए रिविजन कर लीजिएगा दोस्त, कोई आपको माता पिता इसलिए आपको पढ़ा है साल पूरे 1 वर्ष, आप उनको बोल दो एग्जाम के बाद मैं तो फेल हो गया, पापा मैं तो फेल हो गया। इसी दिन के लिए आपके माता पिता आपको एक रुपए जोड़ जोड़ आपको फी तक पहुंचाते गए। आपने जब भी अपने माता पिता से कहा कि मम्मी मुझे फी चाहिए, पापा मुझे कोचिंग का फी चाहिए, तो माता पिता ने आपके एक बोली पे कोचिंग का फुल फी पेड करवाया, चाहे फी जहां से भी हो, चाहे वो कितना सारा मजदूरी क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन दोस्तों उन्होंने 1 रुपए जोड़कर फी पहुंचाया, आपको टाइम पे एक किताब तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों आप केवल टाइम पास करते रह गए, आपको रील्स स्क्रॉल करते रह गए। दोस्तों आज से आप शपथ ले लो, आज से अपने आप में कसम खा लो कि 30 दिनों के लिए 40 दिनों के लिए रिश्तेदार को त्याग देना है, गर्लफ्रेंड को त्याग देना है, वार्षिक चैट को त्याग कर, रील्स को शुरू त्याग कर आपको सिर्फ पढ़ाई फोकस करना है। जी हाँ दोस्त, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। 30 से 40 दिनों के लिए मेहनत कर दीजिएगा दोस्त, आपके अंदर वो फीलिंग आएगी जो आपको 2 साल पढ़कर भी नहीं आता। आप बोलते हो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप 2 मिनट से पढ़ो। जब 2 मिनट आप बैठकर पढ़ोगे तो आपके अंदर 2 घंटे पढ़ने की फीलिंग भी जाएगी। आप 2 घंटे लगातार बैठकर भी पढ़ सकते हैं। पता है कि आपको मन नहीं लगता बिना मोबाइल के, आप मोबाइल के साथ ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो दोस्त। आपका सिर्फ एक ही मकसद रहना चाहिए, हमको सिर्फ पढ़ना है। आपको मैथ में मन नहीं लगता कोई बात नहीं, आप मैथ छोड़ हिंदी पढ़ो, आप उस विषय को ही पढ़ो। 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन दोस्त पढ़ाई करते रहो। कब तक पढ़ाई से दूर भागोगे दोस्त? पढ़ाई के बिना कोई बच पाया नहीं, आप बच पाइएगा। आपके मन में बहुत सारे सपने होंगे, हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे। आपके मन में ये भी होता होगा कि कुछ लोग तो बिना पढ़ाई के टॉपर बन गए, कुछ लोग तो बिना पढ़ाई के अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेस कर गए। जी हाँ दोस्त, मानते हैं, लेकिन क्या वो अनपढ़ है? पास आपसे भी कई गुना ज्यादा बुद्धि है, आपसे भी कई गुना ज्यादा बात करने का स्किल्स है। क्यों स्किल्स है? उन्होंने पढ़ाई पूरी कंप्लीट किया। शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा, उन्होंने पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस किया जितना अपने गोल पे फोकस करते आ रहे हैं। तो आपको 30-40 दिनों का पागल बन जाना होगा, आपको अपने आप से पागलपंती लाना है। आपके अपने आप में ठान कर देखो कि हमको पढ़ना है, तो आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। आप अपने आप से मान के देखो, जब में 300 350 में कोई नहीं रोकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 30 से 35 दिन पढ़कर टॉपर नहीं बन सकते हैं, 30 से 35 दिन पढ़कर 400 नंबर तक नहीं लाते हैं, लेकिन दोस्तों 30 से 40 दिन का रिवीजन करके अच्छा नंबर उठा सकते हैं। जैसे कि 300 350 नंबर प्लस भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 30 से 35 दिनों के लिए अच्छा से रिवीजन करना सीख लीजिए। आखिर कैसे कर रिवीजन दोस्त? आपके पास भी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास नोटबुक होगा, जिसमें उन्होंने साल भर क्या क्या चीज पढ़ा, उस सभी चीज को उन्होंने एक कॉपी पे लिखा होगा। लेकिन कुछ लोगों के पास नोटबुक भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने साल भर कोई पढ़ाई नहीं किया। आपको दोस्तों सिंपली मार्केट से कोई किताब लेना है जिसमें कि आपको किताब में पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा सब्जेक्टिव लिखा हुआ हो। दोस्त आप उस किताब से डेली 2-4 घंटा रटने का कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्त, आप उस किताब से अब समझ नहीं सकते हैं, आपको रटना ही पड़ेगा। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा समय के उसको इस किताब को रटने में समय दीजिए, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पकड़ में मजबूत हो जाए। दोस्तों आपको पकड़ में ऑब्जेक्टिव पूरा 100% मजबूत होना चाहिए। जैसे सपोज मान चलिए आपका सब्जेक्टिव 5 नंबर क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा भी लिखते हैं या फिर गलती से भी लिखते हैं, कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला 2 से 3 नंबर तो बिल्कुल दे ही देगा। लेकिन दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी गलती करते हैं, एक जगह बी टिक करते हैं, तो आपको दोस्तों पूरा 1 नंबर सॉल्व कर जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जितना आप गलती कीजिएगा उतना आपको 1 नंबर तक करता चला जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्टिव में आप जितना गलती कीजिएगा आपको कुछ ना कुछ कम नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा बात नहीं होगा। आपको दोस्तों रिवीजन पर कंप्लीटली ध्यान देना है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई पढ़ने बैठते तो नींद आता है, याद नहीं हो पाता है। दोस्तों आपको याद करने के लिए कुछ टिप्स को अपनाना होगा। आपको याद करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले नंबर बात, आपको याद करने के लिए जिस विषय को आप पढ़ने वाले हैं उस विषय से थोड़ा सा पहले समझ लेना है। उस विषय को पूरा गहराई से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं, लेकिन दोस्तों आप उस विषय को थोड़ा सा ऊपर जरूर समझ सकते हैं। जैसे कि आप उस विषय में पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे और आप उस विषय को पढ़ने के लिए थोड़ा सा अपने आप में रुचि लाए, हमको इस विषय को पढ़ना है, और आप इंटरेस्ट के साथ उस विषय को पढ़ सके। आप जब इंटरेस्ट के साथ अपने विषय को पढ़िएगा तो आपका दोस्तों एग्जाम में अच्छा खासा नंबर चलेगा। चलिए वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।